नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को। और ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका HSC का एग्ज़ाम है, UGC नेट है और ये RPF वाला एग्ज़ाम है या कोई अन्य एग्ज़ाम है। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित जलमार्गों में से किस जलमार्ग को जलमार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया है। तो किस जलमार्ग को सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के रूप में घोषित किया गया है? इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य जो गंगा नदी पर है 1620 किलोमीटर वाला, सदी और धुबरी के बीच जो है मध्य ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। केरल में पश्चिमी तटीय नहर कोट्टापुरम कोल्लम उद्योग मंडल एवं चंपाकारन है जिनकी लंबाई 205 किलोमीटर है। काकीनाडा पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदियों के निर्दिष्ट भाग में जिनकी लंबाई 1078 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो जलमार्ग 2 जो है इसके रूप में किसे घोषित किया गया है, और यहाँ पर जो इसमें सी आंसर माना गया है ऑप्शन 2। तो ये सदिया और धुबरी के मध्य जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है और 891 जो किलोमीटर है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरकारी क्षेत्र का उपक्रम की इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना क्या कहलाता है? सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की इक्विटी के एक भाग को सार्वजनिक रूप से बेचना, तो इसे राष्ट्रीयकरण, विनिवेश, परिसीमन या समुदायीकरण क्या कहलाता है? या फिर आप इसमें उत्तर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अब जो आपको 5 ही ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इनमें से क्या कहलाता है? और इसमें देखें तो हमारा सी आंसर है ऑप्शन 2 वाला। तो विनिवेश उसको कहा जाता है। तो विनिवेश से जो तात्पर्य निजी क्षेत्र और जनता को इक्विटी शेयरों की बिक्री से है। विनिवेश का उद्देश्य धन जुटाना और इन उद्यमों के स्वामित्व में आम जनता और श्रमिकों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट आ जाता है, बाजार और संतुलन रेखा चित्र में यदि मांग वक्र बाईं ओर को शिफ्ट करता है तथा साथ ही पूर्ति वक्र दाईं ओर को शिफ्ट करता है, तो संतुलन की कीमत पर क्या प्रभाव दिखेगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, अनिश्चित रहेगा, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते हैं? और यहाँ पर देखें तो इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा 1 वाला। तो क्या होगा? घटेगा। संतुलन का एक बिंदु है जो तब स्थापित होता है जब किसी उत्पाद की मांग और आपूर्ति एक दूसरे के बराबर हो। तो यहाँ पर जो दिया गया इसमें मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होता है जबकि आपूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट होता है। तो इसमें जो ऑप्शन 1 को माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय वर्ष 1919 में किस विद्यालय में स्थापित किया गया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, विश्व भारती विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में? तो भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय वर्ष 1919 में किस जो विश्वविद्यालय इसमें स्थापित किया गया था? और जो ऑप्शन 2 यहाँ पर दिया गया है, तो ये था विश्व भारती विश्वविद्यालय। और यह शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय का हिस्सा था। नेक्स्ट आ जाता है, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई व्यवस्था सहायक संधि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसे लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा बनाया गया। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष की सैन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकेगा। ब्रिटिश सहयोगी पक्ष की केवल आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। तो कोर्ट वाला यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन है, कौन से वाला इसमें सही माना गया है? तो यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो जो ऑप्शन 3 में है यहाँ पर, तो तीनों को ही यहाँ पर इसमें सही माना गया है। किसे? लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा बनाया गया। क्या औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था सहायक संधि की मुख्य विशेषता लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा बनाया गया। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रही। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, सहयोगी पक्ष की सैन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकेगा। तो ये जो 3 जो यहाँ पर कारण हैं ये इसमें बताए गए थे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 7 आकर्षण बनाने के उदाहरण है? तो कौन सा देश 7 आकर्षण बनाने के उदाहरण है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्पेन?
और यहाँ पर भी जो है कोट वाला क्वेश्चन है, और यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो ऑप्शन 2 जो है उसको माना गया है, जिसमें हमारा बी और सी आ जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो 7 आकर संघ बनाने के उदाहरण कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, भारत के संविधान में संशोधन करने के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? संसद को भाग 3 को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो कोर्ट वाला क्वेश्चन है, और कौन से वाला इसमें सही माना गया है? तो यहाँ पर भी देखें तो हमारा जो ऑप्शन 3 है, तो केवल सी जो है इसी को यहाँ पर माना गया है कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति की से आवश्यकता होती है। तो ये जो अनुच्छेद जो है 368 के तहत संसद मौलिक अधिकार भाग 3 सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है इसमें कथन ए ये गलत हो जाता है। तो इस कारण से ये ए गलत हो जाता है। संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है, न कि राज्य विधानसभाओं में। तो इसी कारण से यहाँ पर 2 वाला जो है ये भी गलत हो जाता है। और राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी चाहिए। वह न तो विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है और न ही विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। इसी कारण से यहाँ पर जो ऑप्शन सी जो है इसको सही माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, ओलंपिक में भारत ने वर्ष 1900 से लेकर 2020 तक किस स्पर्धा में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? निशानेबाजी में, हॉकी, कुश्ती, मुक्केबाजी, किसी में भी नहीं। तो ओलंपिक में भारत ने वर्ष 1900 से लेकर 2020 तक किस स्पर्धा में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जीते गए हैं हॉकी में, जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिए गए हैं। तो इसमें जो है भारत ने ओलंपिक में कुल कितने जीते थे? 10 जो स्वर्ण पदक ही जीते थे, जिसमें अभिनव बिंद्रा जो थे उन्होंने बीजिंग 2008 में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले जो भारतीय बनकर इन्होंने इतिहास रचा था। फिर जो 2020 के जो ये ओलंपिक थे, इसमें नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर 2 वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 17 सितंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस का नारा क्या था? स्वास्थ्य बिना दवा, दवा की जगह ध्यान, दवा बिना नुकसान, या स्वास्थ्य के साथ योग। तो 17 दिसंबर 2022 को आयोजित रोगी सुरक्षा दिवस का नारा क्या था? और ये था दवा बिना नुकसान। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 सितंबर को। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से किस प्लास्टिक का प्रयोग बिजली के स्विच बनाने के लिए किया जाता है? तो ये पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, या कोई सा भी नहीं। तो प्लास्टिक का प्रयोग बिजली के स्विच बनाने के लिए किया जाता है। कौन सा? जो ऑप्शन 3 में दिया है, तो ये होता है बेकलाइट। बेकलाइट जो एक थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक है, यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका प्रयोग बिजली के स्विच और प्लग बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, उस पौधे समूह का क्या नाम है जिसके पौधे नगन बीजी होते हैं और बहुवर्षीय सदाबहार तथा काष्ठीय भी होते हैं? तो उस पौधे समूह का नाम जिसके पौधे नगन बीजी होते हैं और बहुवर्षीय सदाबहार तथा काष्ठीय भी होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, टेरिडोफाइटा है, या ब्रायोफाइटा है। अब इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा हमारा 1 वाला। तो कौन सा है? ये जिम्नोस्पर्म। तो ये जो जिम्नोस्पर्म जो है ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीजांड किसी भी अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते हैं और निषेचन से पहले और बाद में दोनों खुले रहते हैं। निषेचन के बाद विकसित होने वाले बीज ढके नहीं होते, मतलब वे नगन होते हैं और उन्हें अंडाशय, स्टाइल और स्टिग्मा में विभेदित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें वर्तिकाग्र अनुपस्थित होते हैं, इसलिए ये वायु के द्वारा सीधे परागित हो जाते हैं। तो इसमें जो जिम्नोस्पर्म जो है इसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से सही क्रम कौन सा है? तो कंप्यूटर जीके से क्वेश्चन है, सही क्रम आपने बताना है। तो यहाँ पर जो इनमें सही क्रम है ऑप्शन 3 वाला। तो सबसे पहले हेक्साबाइट, पीटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, उसके बाद एमबी जो है ये मेगाबाइट हो जाती है।
तो यहाँ पर बड़े से छोटे क्रम में दिए गए हैं। तो एक बाइट जो होती है, एक बाइट 8 बिट्स की होती है। एक बाइट 8 बिट्स की होती है। एक जो केबी है, एक केबी 1024 बाइट के बराबर होती है। एक एमबी जो है 1024 बाइट के 1024 केबी के बराबर होती है। एक जीबी गीगाबाइट जिसे कह देते हैं 1024 एमबी के बराबर होती है। एक केबी 1024 बाइट, एक एमबी 1024 केबी, एक जीबी 1024 एमबी और एक टीबी, जीबी से बड़ी जो है ये टीबी होती है, टेराबाइट टीबी। एक टीबी ये होती है 1024 जीबी के बराबर। एक ये जैसे पीबी है, पीटाबाइट, एक पीटाबाइट ये होती है 1024 टीबी के बराबर। एक जैसे यहाँ पर दिया गया है एक्साबाइट, एक्साबाइट ई भी लिख लेते हैं हम, एक्साबाइट। एक एक्साबाइट 1024 पीटाबाइट के बराबर होती है। और एक जेटाबाइट, जेड बी, इसको कह देते हैं जेटाबाइट। एक जेटाबाइट जो है 1024 ईबी के बराबर होती है, एक्साबाइट के बराबर। तो इस प्रकार से ये मेमोरी होती है। सबसे छोटी केबी, फिर एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, एक्साबाइट और जेटाबाइट। तो इस प्रकार से इनका क्रम होता है। इसके बाद है गूगल, बिंग तथा याहू इनमें से किसके उदाहरण हैं? सर्च इंजन के, मोबाइल एप्लीकेशन के, सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो ये किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ पर जो ये उदाहरण है सर्च इंजन के हैं, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के बारे में सही है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के बारे में सही है। यह नियमों का एक समूह है जिसके द्वारा वेब पर आपस में जुड़े हुए वेब पेजों को प्राप्त किया जा सकता है। वेब पर उपलब्ध प्रत्येक संसाधन के लिए एक यूनिक एड्रेस अथवा पथ है। यह नेटवर्क एडेप्टर से जुड़ी एक यूनिक वैल्यू है। तो कौन से वाला यहाँ पर इसमें सही है? जो ऑप्शन 2 में दिया है कि यह वेब पर उपलब्ध प्रत्येक संसाधन के लिए एक यूनिक एड्रेस अथवा पथ होता है। URL जिसको कह देते हैं। URL का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि डाटाबेस में डाटा सटीक तथा विश्वसनीय है, मतलब त्रुटिहीन है? डाटाबेस स्कीमा, कंस्ट्रेंट, डिक्शनरी, इंस्टेंस, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो कौन सा सुनिश्चित करता है कि डाटाबेस में डाटा सटीक तथा विश्वसनीय है? और ये करता है डाटाबेस कंस्ट्रेंट, जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया गया है। एक डेटाबेस कंस्ट्रेंट उस प्रकार के डेटा पर प्रतिबंध है जिसे तालिका में डाला जा सकता है, और इसका उपयोग डाटाबेस में डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। एक रिलेशन डाटाबेस में डेटा की सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 2 जो इसको माना गया था। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, जिस प्रकार BLUNT का संबंध IBUTN से है, जैसे BLUNOT, इसका जो संबंध है I, फिर कैपिटल में B, U, कैपिटल T और N से है। तो उसी प्रकार शार्प का संबंध बताना है, पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो L यहाँ पर कैपिटल में है, स्मॉल हो गया है, दोनों ये कैपिटल में है। U यहाँ पर अल्फ़ाबेट मतलब बड़ी ABC में है, ये छोटी में है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये N कैपिटल में है, स्मॉल में है, और ये दोनों एक जैसे हैं। तो इस प्रकार का कुछ यहाँ पर क्रम इसमें चलाया हुआ है।
और इसी आधार पर अगर हम देखें तो ऑप्शन 3 वाला फिर इसका बनेगा। आप इसको बनाकर देख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, जिस प्रकार ANGLES का संबंध GNASEL से है। तो जैसे ANGLES, इसको हम GNASEL इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो कुछ ये वाला जो क्रम है ये चलाया हुआ है, तो यही क्रम यहाँ पर चलाना है। उसके बाद जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन 1 वाला। इसके बाद है निम्नलिखित में भिन्न पद ज्ञात कीजिए। तो सभा भवन में कुर्सी, पंखुड़ी में फूल, अंगुली में हाथ, ईंट में दीवार। तो एक अलग है। अब अलग कौन सा है यहाँ पर, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है। सभा भवन में कुर्सी को छोड़कर अन्य 3 शब्द युग्म में पहला दूसरा का एक भाग है। जैसे फूल में पंखुड़ी होती है, हाथ में उंगली होती है, दीवार में ईंटें होती है, लेकिन कुर्सी में सभा भवन नहीं होता है। इसके बाद है एक ऐसी संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। तो ये जो है यहाँ पर इसको सही कैसे करें कि इनमें से एक कोड वाला सही शब्द बन जाए। तो इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो GNAEHR, तो यहाँ पर वैसे नहीं पता लगता, तो आप जो यहाँ पर आंसर दिए गए हैं इनको देख सकते हैं। जैसे 3 बार 5 है यहाँ पर दिया गया है, तो इसका मतलब है 5 वाला सबसे पहले आएगा इसमें। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 3 बार 3 है, मतलब HA ये स्टार्टिंग में आएगा, HA से ही शुरू होंगे क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है यहाँ पर। जिसमें एक हो वो कभी आंसर नहीं होता, तो इसी प्रकार से 3 में से ही बनेगा, तो HA। अब उसके बाद यहाँ पर इनमें जो आए हैं इनको आप बनाकर देख सकते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर जब हम इसे बनाएंगे HANGER, HANGER हैंगर जो यहाँ पर बनेगा, जो ऑप्शन 2 में यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप जो इनको लाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कुछ कोड दिए गए हैं। दी गई श्रृंखला के मध्य घटक से दाईं ओर निम्नलिखित में से तीसरा घटक कौन सा होगा। तो ये जो दिए गए हैं श्रृंखला के मध्य घटक से दाईं ओर, इनमें से तीसरा घटक कौन सा होगा। तो श्रृंखला का मध्य घटक कौन सा है, बीच वाला देख सकते हैं। अभी इनको गिनकर बीच वाला जो है यहाँ पर इसमें M है, तो मध्य घटक क्या है इसमें M। अब इसमें देगा कि श्रृंखला के मध्य घटक से दाईं ओर, जैसे ये बीच में है। अब इसका दायां देख सकते हैं कौन सा बनेगा। अब इसके M के दाईं ओर तीसरा, अब इसका 1 2 3, क्योंकि इससे इधर के लेफ्ट हैंड, अगर इसको हम व्यक्ति लगा ले, व्यक्ति बैठा हुआ बच्चा, तो इसका राइट हैंड ये वाला बनेगा, लेफ्ट हैंड ये वाला बनेगा। अब यहाँ पर ये साइड बाईं है और ये दाईं है, तो इसका जो दायां पूछा गया है यहाँ पर, इसके दाईं ओर तीसरा कौन सा बनेगा, तो ये जो H है ये बनेगा तीसरा नंबर वाला। तो यही जो है इसका सी आंसर हमारा हो जाएगा, जो ऑप्शन 4 में दिया गया है। इसके बाद है निम्नलिखित में भिन्न पद कौन सा है। तो अलग कौन सा है इसमें, 5 15 20 24 25। तो यहाँ पर देखें तो 5 या 15, 5 के 20, 5 5 25। तो क्या कुछ क्रम यहाँ पर चला हुआ है। तो यहाँ पर देखें जो संख्या 24 है, 24 का छोड़कर अन्य संख्याएं 5 से भाग हो जाती है। 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, तो ये नहीं होती है, तो ये इसी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया गया है कि कुछ जो प्लेटें हैं वो क्या है, चम्मच है। तो अपने अनुसार आप कुछ भी लगा सकते हैं नाम, जिससे आपको याद रह जाए। कुछ प्लेटें क्या है, चम्मच है। कुछ कटोरे प्लेटें हैं, कुछ कटोरे प्लेटें हैं। सभी चम्मच कटोरे हैं, सभी चम्मच क्या है, कटोरे हैं, सभी चम्मच कटोरे हैं।
तो यहाँ पर जो है इसमें ये वाला जो क्रम है ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अनुसार ये सही नहीं बना है। तो यहाँ पर जो इसमें सही बनेगा इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ पर दिया गया था कि कुछ प्लेट यहाँ से बनेगा, सभी चम्मच कटोरे हैं, सभी चम्मच कटोरे हैं। और यहाँ पर दिया गया कि कुछ प्लेट चम्मच हैं और कुछ कटोरे प्लेट हैं। तो ये दोनों कुछ में हैं प्लेटें। तो यहाँ पर प्लेटें जो है, कुछ प्लेटें ये चम्मच भी हैं और कटोरे भी हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ जो प्लेटें कटोरे हैं, क्या कुछ, ये पी से प्लेट, सी से चम्मच और कटोरे हैं। तो कुछ प्लेट, ये प्लेट हो गई, कटोरे हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये हिस्सा इसका है, कटोरे का है, तो है, सही बात है। कुछ कटोरे चम्मच हैं। अब ये कुछ कटोरे चम्मच है, ये क्योंकि अंदर की साइड है तो इसका मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पर था सभी चम्मच कटोरे, सभी चम्मच कटोरे हैं। तो कुछ जो कटोरे चम्मच हो सकते हैं, कुछ चम्मच प्लेटें हैं। अब कुछ जो चम्मच प्लेटें हैं तो ये चम्मच का हिस्सा है, तो ये चम्मच का हिस्सा है, तो ये भी सही है, क्योंकि कुछ कटोरे भी हैं और चम्मच भी हैं, प्लेटें। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर तीनों सही बन रहे हैं जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनका डायग्राम बनेगा। इसमें कुछ जाए थोड़ा ऊपर नीचे जाए हेर फेर करके दिया गया है ताकि कंसेप्ट उलझ जाए। इसके बाद है निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में प्रश्नवाचक जो है इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर कौन सा क्रम चलाया हुआ है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 वाला बनेगा। अब 2 वाला यहाँ पर कैसे बना है, यहाँ पर इसकी पावर जो है वो 3 दी गई है, 3 की पावर 3 3 होती है 27। इसी प्रकार से ये 6 की है, 6 6 37 का 200। उसके बाद फिर ये 9 की है, न्यूनतम 81 में 729। अब देखें तो 3 6 9, तो 9 के बाद यहाँ पर 12 आना चाहिए। तो 12 की पावर जो है 1728 होती है। तो 3 6 9 12 और ये 15 की है, 15 की पावर 3। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये घर में चलाया हुआ है। इसके बाद है आप एक रेस्तरां के मालिक हैं, आपका एक डिलीवरी बॉय समय पर भोजन पहुंचाने की जल्दबाजी में मामूली दुर्घटना का शिकार हो जाता है। उसे 5 दिन के आराम की आवश्यकता है। आप निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई करेंगे। आप उसे नौकरी से निकाल देंगे, आप उसे 5 दिन के लिए निलंबित कर देंगे, आप उसे 5 दिन के लिए बिना वेतन छुट्टी पर जाने के लिए कहेंगे, आप उसे 5 दिन का सवेतन अवकाश देंगे और उसके चिकित्सा व्यय का भी भुगतान करेंगे, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 को इसमें माना गया है। आप 5 दिन का सवेतन अवकाश देंगे और उसकी चिकित्सा जो है वो भी करेंगे, उसकी भुगतान भी करेंगे। इसके बाद है ए बी सी डी और एफ 6 व्यक्ति सी डी से बड़ा है। ए सबसे छोटा, बी और डी बराबर आयु के हैं, बी ई से बड़ा है, सी एफ से छोटा है, बी से बड़ा कौन है। तो यहाँ पर देखना आपने इससे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से जा बनेगा। तो क्योंकि यहाँ पर देखें तो सी जो है वो डी से बड़ा है, ए यहाँ पर सबसे छोटा है, बी और डी ये बराबर आयु के हैं, बी ई से बड़ा है, बी जो है वो ई से बड़ा है, सी एफ से छोटा है, सी जो है वो एफ से छोटा है। तो बी से बड़े कौन कौन से हैं, तो बी और डी बराबर आयु के हैं, इनसे बड़े एफ और सी हैं, जो ऑप्शन 4 में यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद है निम्नलिखित संख्यात्मक श्रृंखला में एस के स्थान पर कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, क्या कुछ कोड इसका चलाया हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो एक जो है 1 की घन दी गई है, 1 की पावर 3 में से 1 कम किया गया है, तो बराबर 1 - 1 अर्थात 0। इसी प्रकार से नेक्स्ट में है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 की पावर में से 1 कम किया गया है, कितनी होती है 8 में से 1 गया 7। इसी प्रकार से नेक्स्ट में है 3 की पावर में से 1 कम किया गया, 9 में से 3 3 होती है 27, 27 में से 1 गया 26। अब यहाँ पर देखें तो क्या है 2 1 1 1 2 3, उसके बाद 4 आएगा, 4 चौके 16 चौके 64, 64 में 1 कम कर लेंगे तो 63 आ जाएगा।
तो 4 हो गए, उसके बाद फिर 5 है, पंजो पंजो 25 पंजे 125, ये 5 की पावर 3 मतलब तो एक कम कर लेंगे 124 आ जाएगा। उसके बाद 6 है, 6 6 36 216, 216 में से 1 मतलब 215। तो इस प्रकार से जो है 1 2 3 4 5 वाला ये क्रम चलाया हुआ है। तो यहाँ पर जो कौन सा आएगा फिर ये 215 ये वाला आ जाएगा, मतलब जो यहाँ पर 4 जो है ये सी आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो कोड है यहाँ पर चलाया हुआ है। इसके बाद है नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। तो इससे बनाया जा सकने वाला कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखें तो एक नहीं बनाया जा सकता। नीचे दिए गए वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। अब इसमें बनाए जा सकते हैं, सिर्फ एक नहीं है। अब कौन सा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो जी है, जी जो है यहाँ पर इसमें कहीं नहीं दिया गया है, तो मतलब यह नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, इसमें नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं बना, तो बनाया जा सकता है, तो बनाया जा सकता है यहाँ पर। अब ओ भी यहाँ पर एक ही बार है, मतलब ये भी नहीं है, और REVISIT, तो मतलब जो है यहाँ पर जो इसमें टी है ये भी नहीं, तो यही बनाया जा सकता है ऑप्शन 4 वाला, क्योंकि यहाँ पर बनाया जा सकता है तो यही है, इनमें यह बनाए नहीं जा सकते। इसके बाद है कि जन्मदिन के अवसर पर 100 बच्चों में बराबर मात्रा में चॉकलेट वितरित किए जाने थे, वे केवल 70 बच्चों में ही चॉकलेट वितरित कर सके, ताकि प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट अतिरिक्त मिल सके। तो वितरण के लिए कुल कितने चॉकलेट उपलब्ध थे, तो कितने थे यहाँ पर ये, और यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा एक वाला, तो कितने थे 700 थे। इसके बाद यदि कोड भाषा में हम ये जो दिया गया है इसको हम ओवर एंड अबो को DAPATA लिख सकते हैं, ओल्ड और ब्यूटीफुल को SANAPA लिख सकते हैं। तो उसी कोड भाषा में एंड का बताना है, तो ओवर एंड अबो DAPATA। अब यहाँ पर देखिए ओल्ड एंड ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर एंड ओल्ड और ब्यूटीफुल को SANAPA लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें ओवर एंड अबो, ओल्ड और ब्यूटीफुल, तो कौन से वाला यहाँ पर इसमें मैच कर रहा है, तो यहाँ पर जैसे कुछ मिस है, यहाँ पर ये एंड आएगा और हिंदी में और हो गया इसका, तो एंड आएगा। अब यहाँ पर इसमें भी एंड है और ओल्ड एंड ब्यूटीफुल इसमें भी एंड है। अब DAPATA SANAPA, मतलब ये वाला और ये वाला, ये एंड और ये एंड, ये दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब एंड जो है इसका मतलब PA हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा भिन्न का पता लगाइए जो अलग तरह से कोटित किया जाएगा, तो मतलब यहाँ पर बताना इसका, और इनमें देखें तो कौन सा बनेगा, तो HOPE को ये कोड बनाएगा है EHPO, मतलब जैसे ये 1 2 3 4 है, अब इसमें 4 यहाँ पर है, उसके बाद 1 है, फिर ये 1 2 3 और ये दूसरा है 4 1 3 2, तो कुछ इस प्रकार का कोड है ये। तो यहाँ पर भिन्न पद का पता लगाइए जो अलग तरीके से कोटित किया जाएगा, तो इस प्रकार से देखें तो कौन से वाला अलग है इसमें, तो यहाँ पर इन सभी का 4 1 3 2 कोड है, सिर्फ एक को छोड़कर, किसको MORE, इसको छोड़कर जो ऑप्शन 3 में दिया गया है। इसके बाद है निम्न गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान ज्ञात करना है और इसका जो मान है ये 1.8 आएगा। इसके बाद यदि x एक 3 अंक की संख्या और y x के अंकों को किसी भी क्रम में बदल कर बनने वाली संख्या हो, तो संख्या x सदैव विभाजित होगी, तो जो ये ऑप्शन 3 में दी गई है तो 9 से होगी। इसके बाद है दो संख्याओं का योगफल 45 है, तो दो संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर योगफल का 9वां भाग है, तो इनका एलसीएम होगा, तो इनका एलसीएम कितना होगा, तो ये होगा 100, जो ऑप्शन 1 में दिया गया है।
इसके बाद है तीन विभिन्न ट्रैफिक लाइट जो तीन विभिन्न सिग्नल बिंदुओं पर लगी है, क्रमशः 45, 75, 90 सेकंड के बाद बदल रही है। यदि वह तीनों एक साथ 7, 20, 15 घंटे पर बदलती है तो अगली बार वह कितने बजे एक साथ बदलेंगे। तो इनका जो है अपने एलसीएम ले लेना है, 45, 75 और 90 का। इनका जो एलसीएम आएगा ये आएगा 450 सेकेंड, 450 सेकेंड जो आएगा। फिर 450 सेकेंड जो हो जाएगा 60 गुणा में 7 प्लस में 30, तो यह आ जाएगा 7 मिनट 30 सेकेंड। तो अभी समय जब तीनों एक साथ बदलेंगे तो ये बदलेंगी 7 घंटे 20 मिनट 15 सेकेंड, अर्थात 7 मिनट और 30 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 7, 27 और 45 घंटे। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर सी आंसर इसका हो जाएगा। और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, यदि ए की आय बी की आयु से 10% अधिक है, बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ए बी सी की आय में अनुपात कितना होगा। तो इसमें जो अनुपात होगा ऑप्शन 2 वाला 22, 20 और 25। नेक्स्ट आ जाता है, श्री एक्स के पास कुछ धनराशि है, वह इस धनराशि को 5 मजदूरों में 1/2, 3, 4, 5, 6, 7 के अनुपात में बांटना चाहता है। उसके पास कम से कम कितनी धनराशि होनी चाहिए जिससे प्रत्येक मजदूर को पूर्ण संख्या में रुपए प्राप्त हो, और जो यहाँ पर ऑप्शन 2 में दिए गए हैं। तो कौन कितने हैं, ये 420 रुपये है। तो ये जो 2, 3, 4, 5 ये जो दिए गए हैं इनके हमने जो है एलसीएम ले लेना है। एलसीएम जो इनका कितना आएगा 420 जो आएगा। नेक्स्ट आ जाता है, 3 धनात्मक संख्याएं हैं, इन तीनों संख्या के औसत का 1/3 सबसे बड़ी संख्या 8 से कम है। सबसे छोटी और दूसरी सबसे छोटी संख्या का औसत 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, वो कौन सी होगी 11 वाली। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पर बताना है किसके बराबर है, तो ये है 7/9 के बराबर। इसके बाद है, एक प्लॉट को हम 18,700 रुपये में बेचने पर इसके मालिक को 15% की हानि होती है, तो 15% लाभ लेने के लिए प्लॉट को कितने में बेचें। तो अगर 18,700 में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो इतने ही अगर लाभ लेना हो तो कितने में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपने सूत्र लगाना होगा क्रय मूल्य वाला, विक्रय मूल्य गुणा में 100/100 माइनस में हानि प्रतिशत वाला, तो ये निकल के आएगा 22,000। और फिर लगाना होगा लाभ वाला, तो फिर लाभ ये हानि वाला हो जाएगा 22,000 गुणा में 115/100, तो निकल के आ जाएगा 25,300। तो जो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो इसमें दिया गया है, तो इतने में बेचने पर जो से 15% जो इसका लाभ होगा। इसके बाद है, यदि एक वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो निम्न में से कौन सा इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात होगा। तो कितना होगा यहाँ पर, और जो ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो ये होगा 5:6 में। तो इसमें क्या है, क्रय मूल्य माना क्रय मूल्य 100 रुपये हो जाएगा, और 20% लाभ पर फिर ये हो जाएगा मतलब 120। तो अनुपात क्या होगा फिर इसका, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, मतलब 100 अनुपात में 120, तो 5:6। नेक्स्ट है, ए ने 38,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। 5 महीने बाद 55,000 रुपये की पूंजी लगाकर बी ने भी इस व्यापार में प्रवेश किया।
वर्ष के अंत में 22,000 रुपये का लाभ हुआ, तो निम्न में से कौन सी राशि और बी के लाभ के लगभग अंतर के समान है, और जो ऑप्शन 3 में दी गई है, तो कितनी है 1857 रुपये। इसके बाद है 14 मीटर त्रिज्या तथा 3.5 मीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन का मूल्य जबकि इसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य 50 रुपये प्रति घन मीटर है, तो कितनी राशि होंगी, कितने रुपये होंगे, तो ये होंगे जो ऑप्शन 2 में दिए गए हैं 107,800 रुपये। इसके बाद है 126 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय की प्रकार को एक तीसरे प्रकार की चाय में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो तीसरे प्रकार की चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना होगा, तो कितना होगा, ये होगा 175 रुपये 50 पैसे। नेक्स्ट है एक आदमी और एक लड़का मिलकर खुदाई का एक कार्य 40 दिन में कर सकते हैं, जबकि उनकी खुदाई करने की गति का अनुपात 8:5 है। यदि लड़के को अकेले खुदाई के लिए लगाया जाए तो इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, तो ये कर देगा 104 दिन में। इसके बाद है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 21 वर्ष में। इसके बाद फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स, ये जो हमारी इंग्लिश ग्रामर जो इसके क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है आपने इसका बताना है फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच मीन्स कंट्री, ए हिस्ट्री, ट्रेडिशंस एंड कल्चर एक्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, तो इसका जो है यहाँ पर हेरिटेज जैसे ले गए हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ से आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या अपोजिट विपरीतार्थक बताना था, इसका विपरीतार्थक क्या है, तो इसका जो यहाँ पर विपरीतार्थक जो इसमें दिया गया है, तो विपरीतार्थक जो ऑप्शन 4 में जो दिया गया है, रेयर इसको कहा जाता है, तो यह है बारंबार होने वाली, नित्य, रेयर कह देते हैं यदा कदा होने वाली, दुर्लभ या फिर कभी कभी। इसके बाद है यहाँ पर बीच अपोजिट इन मीनिंग, तो यहाँ पर भी इसका अपोजिट बताना है विपरीतार्थक। तो इसका जो विपरीतार्थक, ये सिलेंडर जो है ये पतला, सुडौल, दुबला उसको कह देते हैं, तो इसका जब हम बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, तो मजबूत कह देंगे, जो दुबला पतला कमज़ोर होगा, मजबूत मतलब ऑप्शन 3 वाला स्टॉप। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है यहाँ पर चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम। तो मुहावरे लोकोक्ति है यहाँ पर, हर स्पीच इज ऑलवेज फुल ऑफ टोल स्टोरीज, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, और इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो ये हो जाता है अविश्वसनीय कहानी या बहुत ही अतिरंजित। इसके बाद है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन सेंटेंस। तो एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट आल्सो कंटेनिंग शेयर एरिया, तो क्या कहा जाता है उसको कहा जाएगा सहस्वामिता। मतलब एक अपार्टमेंट जिसमें कई फ्लैट होते हैं और जिनमें उनके स्वामी होते हैं, फ्लैट जैसे होते हैं, तो ये ऑप्शन 1 वाला होगा इसमें। इसके बाद है यहाँ पर जो एक सही है, सही वर्ड कौन सा है इनमें, और यहाँ पर जो इसमें सही है ऑप्शन 2 में जो दिया गया है OUTRAGEOUS, मतलब बेरहम या क्रूर का देते हैं जिसको। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, शीतल विल हैव फिनिश्ड दी वर्क। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 3 वाला बनेगा, तो द वर्क जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये द वर्क विल हैव के साथ बीन और थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा बाय शीतल। द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय
शीतल। इस प्रकार से यहाँ पर जो इसका प्रयोग होगा। फ्यूचर टेंस जो है उसमें बनाए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। सब्जेक्ट विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में ऑब्जेक्ट। इसके बाद है यहाँ पर इसको सही क्रम में बताना है आपने। रीअरेंज दी फ्लोइंग पार्ट्स, तो सही क्रम में इनका बताना है। तो सही क्रम की बात करें तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा फॉर वाला। तो पहले RPSQ यहाँ पर आएगा, द पावर ऑफ नोबल। उसके बाद डेट्स इज टू बी प्रिजर्व एंड पास्ट ऑन द फ्यूचर। इसके बाद है पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच एरर। तो एक सेंटेंस जो उसमें एरर है, यहाँ पर गलती है, और कौन से में यहाँ पर, तो ऑप्शन 4 अर्थात यहाँ पर किसी में भी कोई गलती नहीं है। सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसीज ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर पिक आउट द करेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंस। आई हैव बॉट ए हाउस ही सेड। नरेशन जो है वो है, और जब हम इसको बनाएंगे तो कौन सा बनेगा इसमें, तो ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा। यहाँ से ही सैड कॉमा टाकर दैट का प्रयोग होगा। ही और हैव हैड में हो जाएगा चेंज, हैड बाउट ए हाउस। ही सैड दैट ही हैड बाउट ए हाउस। इसके बाद है यहाँ पर चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन बतानी है इनमें कौन सा आएगा। सी सक्सेड इन प्रिवेंट्स हार्ड वर्क, तो इसमें कौन सा आएगा यहाँ पर, और इसमें जो ऑप्शन 3 वाला बनेगा बाय। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा ओल्ड मैन इज लुकिंग फॉरवर्ड द विजिट ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। तो प्रेपोजिशन ही है यहाँ पर भी है, तो इसमें देखिए तो कौन सा बनेगा इसका, तो वर्ड टू दी विजिट्स, तो ऑप्शन 3 वाला इसका बनेगा। प्रतीक्षा आशा करना या उम्मीद करना, खुशी से इंतजार करना, तो पूरा करने के लिए जो है 2 का प्रयोग होगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। द बैटल ऑफ वाटरलू वाज वन ऑफ इट ऑन। तो इसमें कौन सा आएगा, तो यहाँ पर इसमें देखें तो जो ऑप्शन है हमारा 2 वाला आएगा, ऑन दी प्लेइंग फील्ड्स ऑफ इटोन। इसका प्रयोग होगा किसी स्थान पर किस चीज़ की स्थिति बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ऑन दी टेबल, ऑन दी रोड, तो इस प्रकार से। इसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर हिंदी ग्रामर की। तत्सम शब्द बताना है आपने, तत्सम शब्द की पहचान कीजिए कौन सा आएगा। तो तत्सम कौन सा होता है, जो संस्कृत वाले हैं, संस्कृत के शब्द वैसे लिखे पढ़े बोले जाते हैं संस्कृत में ही, उनका प्रवर्तित रूप होता है तत्व। जैसे दधी हम संस्कृत में कह देते हैं और दही हिंदी में कह देते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत वाला बताना है जो ऑप्शन 3 में दिया गया है। भ्राता को हम भाई कहते हैं, और लाख को लक्ष्य कहते हैं, काठ को काष्ठ, खेत को क्षेत्र। इसके बाद है घाट घाट का पानी पीना, ये मुहावरा लोकोक्ति है। इसका मतलब क्या है, और इसका अर्थ लिया गया है बहुत अनुभव होने से। इसके बाद वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर्शसूचक है और निजवाचक भी है। मैं, आप, हम, वे। तो क्या है, सर्वनाम शब्द है, आदर्शसूचक भी है और निजवाचक भी है, जो ऑप्शन 3 में दिए गए हैं, अर्थात आप। इसके बाद है वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं। उद्देश्य, विधेय, कर्म क्रिया, कर्ता क्रिया, कर्म विशेषण, कुछ भी नहीं। तो प्रमुख घटक कौन से हैं, और ये होते हैं जो ऑप्शन 1 में दिए गए हैं, उद्देश्य और विधेय। इसके बाद है आम्र वृक्ष समस्त पद का उचित विग्रह होगा। आम्र वृक्ष का उचित विग्रह है, आम्र वृक्ष मतलब आम का पेड़, तो जो ऑप्शन 1 में दिया गया है। इसके बाद है जो व्यक्ति जन्म न ले उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा, तो जो जन्म न ले तो उसे कहा जाएगा अजन्मा। जो कभी ना मरे, अमर, कभी बूढ़ा ना हो, कभी ना मरे। इसके बाद है तट शब्द के लिए उचित पर्यायवाची कौन सा है, तो तट के लिए जो प्रयोग में आता है कौन सा, किनारा। इसके बाद इनमें से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है, प्रमाणिक। तो शुद्ध बताना है कौन से वाला है इसमें, और जो ऑप्शन 2 में देगा है प्रामाणिक। नेक्स्ट आ जाता है
तो उसके बाद आ जाता है यहाँ पर उपसर्ग बताने वाला। उपसर्ग बताना है कौन सा है। और उपसर्ग की बात करें तो जो ऑप्शन यहाँ पर एक में दिया गया है सरताज में सर, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट है विहंग विहंग, फिर चाहक उठे ये पुंज पुंज। तो विहंग और पुंज की आवृत्ति हुई है 2 बार। अब इसमें व्यतिरिक्त अनुप्रास विपसय उत्प्रेक्षा कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो आया है इसमें ऑप्शन 3 वाला, तो विपसा अलंकार इसमें आया है। तो आदर, घबराहट, आश्चर्य, घृणा, रोचकता, इनको दिखाने के लिए किसी शब्द को दोहराना ही विपसा अलंकार है। नेक्स्ट है विराम चिन्हों की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो जो ऑप्शन 1 में दिए गए हैं, खेत बगीचा घर सब पर कुआसा छा रहा था, तो यही सही है। खेत के बाद कोमा, बगीचे के बाद घर सब, ये योजक में, पर कुआसा छा रहा था पूर्ण विराम। इसके बाद है गायक शब्द में प्रत्यय है, कौन सा है यहाँ पर? गायक, अक जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें आया है। नेक्स्ट है अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, कौन से वाला? जो ऑप्शन 2 में दिया गया है उच्छ्वास, तो यही नहीं है। ये जो सूत्र है वो लगता है अयादि करता है। इसके बाद है दिए गए वाक्य में कारक चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, तो कौन से में हुआ है? जो ऑप्शन 4 में दिया गया है, ये खिलौने मेरी बेटी के हैं, काके की स्वन कारक। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।